अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, थर्ड एडिशन बुक है। राइटर का नेम है एडवर्ड टी डॉलिंग। एंड इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ओके, इसका फर्स्ट चैप्टर बेसिकली है जिसमें सिंपल कंसेप्ट्स दिए गए हैं, डेफिनेशंस टाइप की दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स की, एंड सेकंड पे पॉलिनोमियल्स की, देन इक्वेशंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर उसके बाद सिमल्टेनियस इक्वेशन एंड फंक्शंस, एंड उसके बाद ग्राफ, स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट। नाउ हम एक्सपोनेंट्स से स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली एक्सपोनेंट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट को हम सिंपल वर्ड में पावर भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्स की पावर एन सिग्निफाइज दैट एक्स इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एन टाइम्स। कि एक्स की पावर एन हमें बता रही है या यहाँ पर कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम। हेयर एक्स इज़ रेफर टू एज द बेस एंड एन इज टर्म एज एक्सपोनेंट। कि एक्स को यहाँ पर हम बेस बोलेंगे, मतलब बेस से डिनोट करेंगे, एंड एन को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। एन को हम पावर भी बोल सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, एन को हम जस्ट पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, जबकि बेस को हम वेरिएबल या सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ओके, बाय कन्वेंशन एन एक्सपोनेंट ऑफ वन इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8। इन सिंपल वर्ड्स जब हम x लिखते हैं तो इसकी पावर 1 होती है। लाइक अगर सिंपल x लिखेंगे, उसकी पावर शो नहीं की गई, तो उसकी पावर हम ये इमेजिन करेंगे कि इसकी पावर 1 है। बाय डेफिनेशन एनी नॉन ज़ीरो नंबर और वेरिएबल रेज टू द ज़ीरो पावर इज़ इक्वल टू 1। कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर लाइक 8 भी हो सकता है, 5 भी, 3 भी, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर जिसकी पावर ज़ीरो होगी वो भी, उसका रिज़ल्ट भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। एंड ज़ीरो की पावर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। और किसी भी ज़ीरो की पावर, लाइक ज़ीरो की पावर अगर ज़ीरो होगी तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। अज्यूमिंग ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स फॉर विच द फॉलोइंग एग्जिस्ट। कि ए एंड बी को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह देते हैं, एंड एक्स और वाई हमारे पास रियल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं एक्सपोनेंट के, कि एक्सपोनेंट के 10 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल में बेसिकली एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी। इधर आप देख रहे हैं कि जब बेस हमारे पास सेम होती है, बेस यहाँ पर क्या है, एक्स है। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो इसकी पावर्स, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं, और फर्स्ट रूल को हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। इसी तरह सेकंड रूल में हमारे पास आ जाता है एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी इज़ इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी। कि जब भी हमारे पास ये रूल बता रहा है कि किस तरह बेस की पावर ज़ीरो होगी तो वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, सेकंड रूल को हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। इसमें अगर हमारे पास बेस किसको लास्ट पे पहले हमने आपको बता दिया कि बेस हम एक्स को कहते हैं, कि अगर हमारे पास बेस सेम होगी और डिवाइड हो रही होगी लेकिन पावर डिफरेंट होगी तो वो हमारे पास माइनस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स। इसी तरह थर्ड रूल को हम पावर रूल कहते हैं। ए की पावर ए इंटू होल पावर बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स पावर्स मल्टीप्लाई हो गई हैं ए एंड बी। ओके, इसमें अगर हमारे पास बेस की पावर है फिर उसकी होल पावर है, थर्ड रूल में जैसे आप देख रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगी, बेस सेम रहेगी और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह फोर रूल की बात की जाए, जिसमें अब फोर रूल में हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, एक्स एंड वाई। इनकी पावर होल पावर ए है, तो इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स को अलग वेरिएबल, मतलब इसको दोनों वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, एक्स की पावर ए दे देंगे और वाई की पावर ए हो जाएगी। इस तरह फिफ्थ रूल में देखा जाए तो दो ही वेरिएबल हैं लेकिन वो डिवाइड हो रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, इसकी होल पावर ए है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग पावर दे देंगे।
उसके बाद 6 रूल में अगर आप देखें तो 1/(x की पावर a इज़ इक्वल टू x माइनस a। बेसिकली यहाँ पर फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए x को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और साइन पावर का चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? सिर्फ फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। ओके, उसके बाद 7 में अंडर रूट x आ जाता है इज़ इक्वल टू x, मतलब अंडर रूट का आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो लेफ़्ट साइड पे हम x को 1/2 कर देंगे। इस तरह 8 में हमारे पास x की अंडर रूट है और साइन साथ ही एक आ रहा है राइट साइड पे अंडर रूट के पास ही, वो इक्वल होगा x की पावर 1/a। जहाँ पे हम 1/2 करते थे वहाँ पे अब हम 1/a कर देंगे। इस तरह 9 में देखें तो 9 में भी यही है कि x की पावर a है, अंडर रूट है और फिर लेफ़्ट साइड पे साथ ही b आपको नज़र आ रहा होगा। ठहरे ओके, 9 रूल पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम इज़ इक्वल टू x a/b कर देंगे या 1/b की होल पावर a ले लेंगे। इस तरह 10 रूल में हमारे पास है x की पावर माइनस a/b, तो इसमें अब हम माइनस को ख़त्म करने के लिए लेफ़्ट साइड पे 1/x a/b कर देंगे। इस तरह ये हमारे पास 10 रूल हैं एक्सपोनेंट के। इसमें एग्जांपल के साथ उन्होंने समझाया हुआ है, मतलब जैसे अब फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, तो इसमें अब हम सेकंड रूल लगाएंगे जो ये था कि बेस हमारे पास सेम हो, डिवाइड भी हो रही हो, लेकिन पावर्स उसकी लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएंगी, जिससे हमारा रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। ओके, इस तरह ये सारी एग्जांपल दी गई हैं। इनको अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल्स, मतलब रूल्स को माइंड में रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली हो जाएंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स आ जाता है। बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या है? गिवन एन एक्सप्रेशन, यहाँ स्टार्ट में ही उन्होंने बताया हुआ है गिवन एन एक्सप्रेशन सच एज 5x के क्यूब। बेसिकली 5x का क्यूब का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एंड x इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल बिकॉज इट कैन अज्यूम एनी नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पर x को हम वेरिएबल कह सकते हैं या बेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अज्यूम करता है डिफरेंट नंबर्स की। उसके बाद 5 इज़ रेफर टू एज कोफिशिएंट ऑफ x। 5 को हम यहाँ कोफिशिएंट कहेंगे। क्यों कोफिशिएंट कहेंगे? कि वेरिएबल, इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल के राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी कोफिशिएंट कहलाएगी। इस तरह एक्सप्रेशन कंसिस्ट सिंपली ऑफ अ रियल नंबर और ऑफ अ कोफिशिएंट टाइम्स वन और मोर वेरिएबल रेज टू द पावर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। कि बेसिकली कि एक्सप्रेशन मुश्तमिल होती है रियल नंबर्स पर और कोफिशिएंट पर। इसके बाद वन और मोर वेरिएबल हो जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो वो हमारे पास मोनोमियल्स कहलाएगा। एंड मोनोमियल्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड टू फॉर्म पोलिनोमियल। कि मोनोमियल को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास पोलिनोमियल्स की फॉर्म बन जाती है। ईच ऑफ द मोनोमियल्स कंप्राइजिंग अ पोलिनोमियल इज़ कॉल्ड अ टर्म। कि कोई भी मोनोमियल्स को कंप्राइज हम करके लिखते हैं तो वो हमारे पास टर्म बन जाती है। टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट, कि वो टर्म जिसके सेम वेरिएबल हों और एक्सपोनेंट सेम हो वो टर्म हमारे पास लाइक टर्म कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद रूल्स फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ये पोलिनोमियल्स इनको एक्सप्लेन करेगा। और उसके बाद लाइक टर्म्स का इनमें क्या रोल है ये भी। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि स्टार्ट में हमने पोलिनोमियल के स्टार्ट में ही एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली ये चीज़ होती है, मैथ में कोई भी टर्म जब हम लिखते हैं तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके। उसके बाद लाइक टर्म्स में एक और बात यह है कि इसमें कोफिशिएंट एक जैसे हों या ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके ऑब्जेक्टिव की बात है कि कोफिशिएंट लाइक टर्म में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह एग्जांपल 3 में अगर देखा जाए, लाइक टर्म इन पोलिनोमियल कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग देयर कोफिशिएंट, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। के लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, इसके कोफिशिएंट भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो अनलाइक टर्म है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इसी तरह इसकी एग्जांपल 4 में अगर देखा जाए तो लाइक और अनलाइक टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होते हैं, इनके कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल आप देख रहे हैं ये 5x इंटू 13y², इसको 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा, x को y² आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। और लास्ट डी एग्जांपल आप देखें तो उसमें डिवाइड रूल भी
हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल 5 में देखा जाए कि मल्टीप्लाई टू पोलिनोमियल्स, अगर हमारे पास टू पोलिनोमियल्स आ जाते हैं, ईच टर्म इन द फर्स्ट पोलिनोमियल की हर टर्म मल्टीप्लाई होगी ईच टर्म इन द सेकंड पोलिनोमियल की हर टर्म से। जो आप एग्जांपल में ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को 6x को पहले डिवाइड किया हुआ है 4x से, फिर 6x को 9y से, इसी तरह 7y को 4x से एंड 7y को 9y के, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशंस आ जाती हैं। हमारा इक्वेशन से रिलेटेड है कि इक्वेशन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। बेसिकली इक्वेशन है क्या, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वली लिख दिए जाएं तो वो हमारे पास मैथ में इक्वेशन उसे कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वालिटी से लिख दिए जाएं तो वो इक्वेशन कहलाएगी। एंड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेटिंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल होंगे या इक्वल लिख दिए जाएंगे तो उनको हम इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन विच ऑल वेरिएबल आर रेज टू द पावर 1 इज नाउन एज लीनियर इक्वेशन। कि इक्वेशन में अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय मूविंग द अननोन वेरिएबल। ओके, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अननोन वेरिएबल्स को उठाकर लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे और उसके बाद जो अदर टर्म्स है वो राइट साइड पर ही रहेंगी, तो इस तरह हम उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल होगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फॉर्म a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें a एंड b एंड c आर कांस्टेंट है और a इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि a इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों इक्वल टू 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारे पास लीनियर फॉर्म में चला जाएगा। इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला दिया गया है कि x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इसके बाद एग्जांपल दे दी गई है, ये लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल 6 है। इसमें उन्होंने सिंपल हमें क्वेश्चन दिया है x/4 - 3 इज़ इक्वल टू x/5 प्लस 1। अच्छा, फर्स्ट में हमने लास्ट में आपको बताया कि जो सारी इक्वेशन होगी मतलब अननोन वेरिएबल्स होंगे उनको हमने लेफ़्ट साइड पर मूव कर देना है और जो अदर टर्म्स होंगी वो राइट साइड पर रहेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी इक्वेशन को हमने लेफ़्ट साइड पर मूव कर दिया है और बाकी राइट साइड पर यह इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंड पे रिज़ल्ट 80 आ जाएगा। सॉल्व बहुत इजी है इसका, अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, उसके बाद एग्जांपल 7 में भी यही चीज़ उन्होंने बताई है, सिंपल सॉल्यूशन बताया हुआ है इसका। एंड एग्जांपल 8 में क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इक्वेशन को सॉल्व किया गया। सिंपल देखिए 5x² माइनस 55x प्लस 40 है। इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन को a का नेम दे देना है, सेकंड को b एंड थर्ड को c। उसके बाद इसको सिंपल फार्मूला में पुट करना है। एंड पे ये प्लस माइनस का साइन है हमारे पास, तो इसका मतलब यह है कि एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लेना है और दूसरी दफ़ा माइनस में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाती हैं। बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन ये है अ सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशन ईच कंटेनिंग टू और मोर वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई both or all the equations in the set, the number of variables being equal to or less than the numbers of equation is the best। बेसिकली ये डेफिनेशन सर ने करवाई थी किसी और नोट्स से, उधर से आप देखेंगे तो आपके हो जाएंगे इजीली। और इन सिंपल वर्ड्स यही है कि सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशन हो जिनके वेरिएबल्स भी टू और मोर मतलब सेम हो। उसके बाद इक्वेशन इज़ द सेट द नंबर ऑफ वेरिएबल बिंग के नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इक्वल हो। और बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास ग्राफिक्स मेथड है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड थर्ड एलिमिनेशन मेथड है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसके सारा डाटा जो है नेक्स्ट स्टार्ट में हमने देखा था कि एक्सपोनेंट, पॉलिनोमियल, इक्वेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, साइमल्टेनियस इक्वेशन, फंक्शंस, ग्राफ्स, स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट।
एक्सपोनेंट्स हमने आज पढ़ लिए हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में भी कर लिया है, इक्वेशंस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक यहाँ तक हो गया। बेसिकली नेक्स्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके 3 मेथड हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। एंड फंक्शंस का एक लेक्चर पहले हो चुका है, जो बाकी टाइप्स फंक्शंस की रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हो जाएंगी। एंड ग्राफ स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट्स वगैरह के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, बिकॉज इसका डाटा PDF में है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आप ये रेडी करें एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।